कौन है? प्लीज सर, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आज के सेशन में? व्हाट डू यू गाइस वांट? हाय सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ पूछना भी है? Yes. अच्छा, ओके। सर आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। सर एक्चुअली कॉन्फिडेंस की बहुत प्रॉब्लम रहती है आजकल, बहुत सारे फीमेल्स को स्पेशली यू नो, अगर हमें अपना कोई क्वेश्चन रेज करना है या अपनी फील्ड से कुछ अलग करना है। अब मैं जहाँ जॉब करती हूँ, आई रियली डिडंट वांट टू डू दैट, पर हाँ वहाँ से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, तो आई एम डूइंग दैट जॉब, बट दैट इज़ नॉट माई ड्रीम. माई ड्रीम इज़ समथिंग एल्स. आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन फैशन इंडस्ट्री. एंड मुझे पता है मुझे क्या करना है. डीप डाउन आई नो माई पोटेंशियल एंड आई नो मुझे कैसे स्टार्ट करना है, बट कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आई एम लैकिंग. तो वी वॉन्ट टू बी फेयरलेस, वी वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, वी आर बोल्ड इनफ टू टेक दैट डिसीजन कि ये मेरा डिसीजन सही है. दैट इज माई आई एम श्योर औरों की भी आप में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी. कितने चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं? सो द क्वेश्चन इज कि हमें कई बार पता भी होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है. तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बी फियरलेस. अच्छा, आप फियरलेस हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा? जब कॉन्फिडेंस होता है तब आप फियरलेस होते हो. एम आई राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने में अगर आप फियरलेस हो जाओ तो क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा? गाड़ी चलानी नहीं आती आपको, बट यू आर फियरलेस. क्या होगा वहां पे? ऐसा कॉन्फिडेंस अच्छा है या बुरा है? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं. यू नो व्हाट टू डू, ये आपको अंदर से पता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है. हाँ, मे बी नॉट एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या करना है, बट मोटा मोटा पता है कि हाँ फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है. बट द प्रॉब्लम इज ये नहीं पता है कि कैसे करना है. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द हाउ, नॉट फ्रॉम व्हाट. डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? हैव यू लर्नड इट फ्रॉम समवेयर? क्या आपके पास में उसकी नॉलेज है? क्या उसका एक्सपीरियंस है? क्या छोटे लेवल पे पहले आपने एक सेफ एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाई है, फिर आप सड़क पे जाने की बात कर रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा. सीधा ही आपको मेन रोड पे, वो भी दिल्ली की सड़कों पे अगर उतार दिया जाए तो क्या होगा? हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. जब एक दो बार गाड़ी ठुकेगी तो उसके बाद में हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस गया. उसके बाद हिम्मत भी नहीं होगी गाड़ी को हाथ लगाने की. ऐसी गलती हम बहुत सारे लोग करते हैं. मतलब वी नेवर वर्क ऑन हाउ टू डू समथिंग. इफ यू एक्चुअली नो इट फॉर श्योर कि मुझे ये करना है, चलो यहां तक तो क्लियर है कि हाँ फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है. अब उसमें एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और वो कैसे करना है, जितना हम उससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, उसमें जो लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, उसमें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करते हैं. समझ गए? हम कोशिश ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं. हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि एकदम से हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें. यानी आपका एक कंफर्ट जोन है, जो आप जॉब कर रहे हो, वहां से एक पैसा आ रहा है जिसके हिसाब से आपके खर्चे बंधे हुए हैं. तो हम क्या स्टेप उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एक कंफर्ट जोन है उसको मैं छोड़ करके अपने ड्रीम को फॉलो करूं. बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और वहां पे डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर वहां पे आप सही से नहीं करते तो कुछ महीनों में ही हालत खराब हो जाएगी, कईयों की कुछ दिनों में ही हो जाएगी. अगर सेविंग्स नहीं है तो प्रेशर इतना होगा, और इतने प्रेशर के साथ अगर आप कुछ करोगे भी तो क्या खाक करोगे? काम कैसे होना चाहिए? जैसे गाड़ी अगर आप चला रहे हो और बहुत ज्यादा प्रेशर है माइंड के ऊपर, तो एक्सीडेंट नहीं भी होना होगा तब भी हो जाएगा. खाली सड़क पे भी ठोक दोगे, कहां ठोकोगे पता नहीं. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क ऑन दी हाउ पार्ट. फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन दी व्हाट पार्ट, क्योंकि व्हाट भी अभी एक वेग सा आइडिया है, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज इंडस्ट्री. पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए माइंड में. इफ देयर इज नो गोल तो अगला स्टेप तो लेना इम्पॉसिबल ही हो गया ना, क्योंकि विदाउट अ गोल इफ यू टेक अ स्टेप, दैट इज नॉट अ बोल्ड स्टेप, दैट इज अ फूलिश स्टेप. तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करो व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट आई वांट टू डू इन द फैशन इंडस्ट्री. अब वो कैसे क्लियर होगा? अगर बैठ करके सोचते रहोगे क्लियर हो जाएगा? तो कैसे क्लियर होगा बताओ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग. हाँ, राइट सोर्स ऑफ नॉलेज. व्हाट इज राइट सोर्स ऑफ नॉलेज? जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको जाकर के ऑब्जर्व करो. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एक फैशन स्टोर खोलना चाहते हो, तो जितने फैशन स्टोर्स हैं वहां पर जाकर के धक्के खाओ.
एज अ कस्टमर? हम ये नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं ना मैं? हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि यार मुझे करना तो है लेकिन मैं कर नहीं पा रही, मैं कैसे करूं? मतलब ये जस्ट नॉट क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट। सेकंड, हमें ये भी नहीं पता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये तो क्लियर हो गया, हाँ मुझे क्या करना है, एक अपना फैशन स्टोर खोलना है। अब उसके लिए कितना पैसा चाहिए, क्या वो है हमारे पास में? अगर आप कहते हो नहीं है तो हम ऐसा कुछ सोच ही क्यों रहे हैं? तो गोल ही गलत है। बिकॉज गोल मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेस, अदरवाइज इट इज जस्ट अ विश। विशेष सबके अंदर होती है, गोल्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं। गोल भी चूज बड़े दिमाग से करना होता है, वाइजली करना होता है। यहां पर भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मुझे अपना फैशन स्टोर खोलना है, फॉर एग्जांपल इस मार्केट में या इस मॉल में, अब उसके लिए चाहिए इतना पैसा, मान लो 20 लाख रुपए, तो वो तो मेरे पास में है नहीं, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ आई हैव टू वेट फॉर 20 लाख रुपीज, जब वो मेरे अकाउंट में आएगा। या फिर मैं क्या करूंगा, 20 लाख का लोन ले लूंगी, मरे, बुरी तरह से मरे। समझ गए? क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूं, उसको ध्यान से नहीं समझा। मैं ये नहीं कहता कि किसी काम को करो, पहले समझो फिर करो। क्या बोलता हूं? छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। तुमने छोटा स्टेप नहीं उठाया, एकदम से ही बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया, तो ये गलती हम करेंगे। अब इस गलती का क्या तोड़ है? लगाओ दिमाग, क्या करना चाहिए यहां पे? यहां पे दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है। माइंड के बारे में एक बात बोलते हैं कि माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग के खुले होने का मतलब क्या? कि फैशन इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री, क्या उसमें सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि फैशन स्टोर खोलना? कितना कुछ किया जा सकता है उस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ किया जा सकता है। कितने पैसे में किया जा सकता है? क्या मिनिमम 20 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए? क्या 20,000 में नहीं किया जा सकता? हाँ, तो क्या हम अपने गोल को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग जो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, वो इसी वजह से नहीं कर पा रहे। उल्टे सीधे गोल सेट कर लिए हैं बहुत बड़े बड़े, वो करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, वो है नहीं जेब में। इस वजह से एक्सक्यूज दे देते हैं। वी गिव एन एक्सक्यूज कि मेरे पास में तो इतना पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं कर सकता, करना चाहता हूं लेकिन मरते दम तक कर नहीं सकता। ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वहां पे क्या चाहिए? एक खुला हुआ दिमाग चाहिए, ओपन माइंड। मतलब क्या? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है फैशन इंडस्ट्री में। किसी भी इंडस्ट्री में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। करोड़ों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा लगाया और बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत कम पैसा लगाया और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा होता है इंडस्ट्री में? नहीं होता है। तो अब क्या किया जा सकता है? अच्छा, ऑफलाइन स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन अपना स्टोर खोलूं तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? कितने में खुलता है ऑनलाइन स्टोर? कितना पैसा देना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। ऑनलाइन खोलने के लिए पैसा थोड़ी चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिएगी? इन्वेंट्री चाहिएगी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? 10-20 हजार रुपए इन्वेंट्री की, इसकी उसकी मिला करके, तो 20,000 में आपका काम शुरू हो गया, जो 20 लाख में होने वाला था। क्या यहां से कमाने की पॉसिबिलिटी ऑफलाइन से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। क्योंकि अगर ऐसी किसी जगह पे आप स्टोर खोलते हो तो अब आप एक लोकेशन में नहीं हो, आप पूरे इंडिया में हो। अब आपकी क्लाइंटेल पूरा का पूरा इंडिया है। नंबर 1। नंबर 2, रिस्क क्या है इसमें? वहां पे तो 20 लाख का रिस्क है, प्लस जो महीने का रेंट है उसका रिस्क है। यहां पे क्या रिस्क है? अगर नहीं भी चला तो कोई रिस्क नहीं है। क्या इसको आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हो? कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? समझ गए कितना आसान हो गया सब कुछ? व्हाट भी क्लियर हो गया, हाउ भी क्लियर हो गया, अब सिर्फ करना रह गया। वो करना तो आपको ही पड़ेगा, वो तो मैं तो करूंगा नहीं, है ना? हाँ, और अगर सही से करते हो तो कितनी लिमिट है, कहां तक जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहां पे भी आपको स्मार्टेस्ट वे ढूंढना है। अब वो क्या स्मार्ट क्या है और नॉन स्मार्ट क्या है, वहां पे आप देखोगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक एक्स अमाउंट पे सेल कर रहे हैं। मान लो जो भी आइटम्स हैं जो 5,000 से ऊपर की है, वो सेल नहीं हो रही है। वो आपको कैसे पता लगेगा? वहां पे जाकर के आपने रिव्यूज देख लिए, उन पे रिव्यूज ही नहीं है। जब बिकेगा तभी तो रिव्यू आएंगे। जो खरीदता है हर कोई रिव्यू नहीं करता है। मान लो 100 में से एक बंदा रिव्यू करता है। दूसरी तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2,000 की रेंज में है, उसके ऊपर 1,500 रिव्यूज है। तो दैट मीन्स कि वो कितनी बार बिक चुका है वो प्रोडक्ट? 1.5 लाख बार। 1.5 लाख पीसेस उसके बिक चुके हैं। तो वही प्रोडक्ट या उससे बेटर 2,000 की बजाय अगर आप 1,800 में दे दो
तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप आगे बढ़ सकते हो बहुत तेजी से। यू गॉट द आंसर? तो दिस इज जस्ट एन आइडिया कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली यही नहीं करना है सबको, कहीं जा करके सारे के सारे अपना फैशन स्टोर खोल लें, मैं भी यही खोलूंगा। थैंक यू सो मच।